सुपर हीरो मूवीज में हमने बहुत सारी पावर देखी है। किसी के पास लेजर आइज होती हैं, कोई उड़ सकता है, कोई बिजली गिरा सकता है। लेकिन मैंने पहली बार एक ऐसा सुपर हीरो देखा जिसकी पावर उसके बैंक अकाउंट से नहीं, उसकी जेब में रख के कैश से चलती है। और सबसे डेंजरस बात, जितनी ज्यादा पावर यूज करेगा उतना ही ज्यादा पैसा गायब होता जाएगा। सोचो आपके पास घर खरीदने के लिए पैसा जमा हो, सालों की मेहनत हो और एक दिन किसी को बचाने के लिए आपको पैसे उड़ाने पड़ जाएं। बस यही कैशिरो की कहानी है। एंड इस कहानी में हम कांग सिंह वू को फॉलो करते हैं। एक सिंपल सा आदमी, ना कोई विलियनर, ना कोई जीनियस साइंटिस्ट, ना ही कोई चूजन वन। उसका सपना दुनिया को बचाना नहीं है, उसका सपना तो बस सियोल में एक अपार्टमेंट खरीदना है, एक नॉर्मल जिंदगी जीना है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेटल होना है। लेकिन फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो उसकी पूरी जिंदगी उलट पुलट कर देती है। उसे एक पावर मिलती है और शुरू में सुनने में काफी कूल लगता है, जितना कैश उतने ज्यादा स्ट्रेंथ, उतनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी, उतना ज्यादा पावर। लेकिन प्रॉब्लम ये है, पावर यूज करते समय मान लो जेब में 50,000 है और आपको किसी के साथ फाइट करनी पड़ गई, तो फाइट खत्म होते होते आपका वॉलेट भी खत्म हो सकता है। और होनेस्टली इसी कॉन्सेप्ट ने मुझे शो के साथ बांध के रखा। एंड कैशिरो की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि यहाँ सुपर हीरोज हैं, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर सुपर हीरो की पावर की एक कीमत है। कोई पावर यूज करने के लिए पैसा खर्च करता है, कोई कैलोरीज बर्न करता है और कोई तभी अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट कर सकता है जब वो नशे में हो। और यही चीज शो को बाकी सुपर हीरो ड्रामा से अलग बनाती है, क्योंकि यहाँ पावर्स फ्री नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है और इसी वजह से हर फाइट का वेट फील होता है। और सांग वू का कैरेक्टर मुझे काफी रिलेटेबल लगा, क्योंकि वो सुपरमैन बनना नहीं चाहता, वो बस अपनी लाइफ जीना चाहता है। लेकिन जब उसके सामने लोग मुसीबत में होते हैं तो वो अपने आप को इग्नोर भी नहीं कर पाता। और वही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैरेक्टर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं लगती, कई बार वो ऑडियंस की तरह रिएक्ट करती है, क्योंकि जब आपका बॉयफ्रेंड दुनिया बचाने के लिए घर का पैसा उड़ा रहा हो तो टेंशन तो बनती है। एंड अब अगर वीकनेस की बात करूं तो मेरे लिए विलन थोड़ा अंडरवेलमिंग था। शो विलन को जिस तरीके से बिल्ड करता है, आप एक्सपेक्ट करते हो ये बंदा बहुत ज्यादा डेंजरस निकलेगा, लेकिन मुझे पर्सनली उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। बुरा विलन नहीं है, बस उतना ज्यादा थ्रेटनिंग नहीं लगा जितना शायद क्रिएटर चाहते थे। और इसी वजह से फाइनल कन्फ्रंटेशन का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो गया। और हाँ, लास्ट में हीरो और विलन के बीच जो फाइट है वो अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से उसे और इंटेंस बनाया जा सकता था, क्योंकि पूरे सीजन ने जिस लेवल का बिल्डअप किया था मैं उसे थोड़ा और ज्यादा बड़ा पे ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन इन फ्लोज के बाद भी कैशिरो एक एंटरटेनिंग के ड्रामा है। अगर आपको सुपर हीरो स्टोरीज पसंद है और आप कुछ ऐसा देखना चाहते हो जो मार्वल और डीसी वाली पावर से थोड़ा अलग फील करे, तो कैशिरो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। क्योंकि सच कहूँ, पावर से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज उस पावर का प्राइस होती है। और कैशिरो इसी सवाल पर वेस्ट है, एक सुपर हीरो कितनी बार दुनिया बचा सकता है जब हर पंच के साथ उसका वॉलेट हल्का होता जा रहा हो। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए ये के ड्रामा एक बार जरूर देखा जा सकता है।